मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। 2 साल की ओसीडी हो जाएगी पूरी तरह से ठीक। हमारे साथ आई हैं केरला से, जैस्मिन। जैस्मिन जी केरला से आई हैं और ये 2 दिन में ठीक होकर के जाएंगी। तो इनकी क्या ओसीडी है, क्या है इनकी प्रॉब्लम, वो एक बार विस्तार से जान लेते हैं। जैस्मिन जी, आप अपने बचपन से, जहां से आपको याद है, जब से आपने होश संभाला है, वहां से सब कुछ ए टू जेड आप अपने विषय में विस्तार से बताते जाएं। आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। हमारे पास समय बहुत है, रात के 10 बजे तक भी सेशन चल जाते हैं, लेकिन आपने ये नहीं है कि शॉर्ट में बता देना, शॉर्ट में हल। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, आराम से चलेंगे। ओके, तो अब आप विस्तार से बताइए। ओसीडी का तो ये है, देखो मेरे को जो है, जो पता लगा, जो मुझे लगा कि मैं बार बार हाथ धो रही हूँ या मैं ऐसा कुछ करने लगी हूँ, इस तरह की चीजें तो मुझे 2 साल पहले फील होने शुरू हुई जी। उससे पहले तक ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। बस छोटे छोटे जैसे होते हैं ना डेली लाइफ में, तो वो तो मुझे ये लगता था कि मैं शायद थोड़ा सा, मुझे गंदगी से परहेज है या मुझे सफाई पसंद है, तो वो तो बहुत लोगों में होता है। लेकिन वो ओसीडी में बदल जाएगा या ऐसे कुछ हो जाएगा, ऐसा कभी ऐसा नहीं लगता था। मतलब मुझे थोड़ा सा रहता था कि मैं घर को साफ सुथरा रख लूं, लेकिन उतना भी विराग नहीं था कि मैं पूरे दिन सफाइयों में ही लगी रहूं। मैं बीच बीच में कर लेती थी ऐसे, लेकिन थोड़ा जैसे कहीं मिट्टी है तो चल भाई थोड़ा इधर मत बैठ, उधर बैठ जा। जैसे इनके हिसाब से देखो तो मतलब मेरे हस्बैंड तो बहुत कैजुअल है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा थी इस तरफ, इधर ये क्यों रख दिया या वैसे क्यों कर दिया, लेकिन वो नॉर्मल चलता था क्योंकि ना हाथ बार बार धोती थी, कोई ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं थी। और अगर बचपन की भी लगाऊं तो बचपन में तो बिल्कुल भी, अगर मैं सोचूं तो कुछ था ही नहीं ऐसा। बचपन में तो हम स्कूल कॉलेज पढ़ते थे तो मतलब सड़क की पटरियों पे भी आराम से बैठ जाते थे, कुछ भी कर लेते थे। मतलब तो ये ऐसा कुछ था नहीं। ये थोड़े बहुत वही चीजें जो आनी शुरू हुई, वो शुरू मुझे 10-15 साल से मुझे लगता है हल्का हल्का मेरे को थोड़ा थोड़ा होने लगा था। या तो वो शायद तब तो मुझे लगता था कि सारी जिम्मेदारी आ गई अकेले घर पूरा संभालने की, इसकी, तो मुझे एक वो बेचैनी सी रहती थी कि अरे मेरे को, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे घर साफ रखना है, मुझे ये रखना है। तो कहीं ना कहीं शायद उससे शुरुआत हुई कि मेरे को ही रखना था। तो उस समय भी मतलब हल्का हल्का ही था, तब कुछ भी नहीं था। 2 साल पहले ही एकदम से ही, वो भी अचानक ही हुआ कि मतलब एकदम ही लगा कि अरे मैं ये कर क्या रही हूँ, मैं ये हाथ धोती जा रही हूँ, मैं ये करती जा रही हूँ, ये क्या कर रही हूँ। फिर मैंने कहा ये तो कुछ गड़बड़ मामला है। फिर मैंने आगे कंसल्ट करे, पता करा, तो फिर पता लगा कि ये तो ओसीडी होता है जी। हाँ, और क्या बताऊं। अच्छा, तो ओसीडी पता लगा तो उसके बाद आपने क्या क्या इलाज इसका लिया? उसके बाद मैं अगर कहूँ 2 साल से अब तक मैं, मेरे में बहुत इम्प्रूवमेंट है। ऐसा नहीं मैं कहूंगी, मतलब मैं 50-60% तो रिकवरी हो गई है। वेरी गुड। तो मेरे को समझ है, पता है कि मैं क्या गलतियां कर रही हूँ। मेरे को मतलब ये चीज नॉर्मल नहीं है जो मैं कर रही हूँ, वो सब चीज पता है। लेकिन बस वही हो रहा है कि शायद कहीं विल पावर की कमी हो रही है या क्या चीज की कमी हो रही है कि मैं उस शिद्दत से वो चीज कर नहीं पा रही। कि पता है कि अगर दूसरा बंदा ऐसे कर रहा है तो तू भी कर ले, लेकिन या तो कुछ एंजाइटी होती है, वो बेचैनी होती है, उसका वो डर है, या थोड़ा मेरी फिजिकल हेल्थ भी मुझे अलाउ नहीं करती। तो मुझे ये लगता है कि ना जो टाइम मिला है अब वो ना शांति से तसल्ली से बैठूं, ये नहीं कि उस समय भी दिमाग चले जा रहा है। अब ऐसे मतलब उतनी भी ऐसे एंजाइटी नहीं होती कि मतलब पहले तो कई बार ऐसे भी होता था बिल्कुल हाथ पैर फूलने लगे। अब उतना नहीं, उतना तो मैं संभाल लेती हूँ ज्यादातर केसेस में, बहुत ही रेयर अलग बात है। लेकिन दिमाग उधर ही पड़ा रहता है कि सोचे वही जा रही हूँ, सोचे वही जा रही हूँ, आराम से पलंग पे बैठ गई, आराम से सब कुछ खा पी भी रही हूँ, लेकिन मन जब तक वो चीज नहीं कर ली तो फिर मुझे लगता है यार मतलब माइंड फ्री नहीं हुआ। तो उस चक्कर में मैं कई बार ना कर जाती हूँ कि मेरे को फ्री होके बैठना है। तो वो एंजाइटी, वो धुक धुक सी शायद झेलने से बच रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा वो चीजें लग रही है कि ना मैं वो अंदर विल पावर और वो शिद्दत नहीं ला पा रही चीज को कर पाने की। ठीक है, आप बहुत अवेयर भी हैं। आप अपनी समस्या के प्रति बहुत जागरूक हैं। मतलब अब 2 साल में मतलब किया है। पहले तो बिल्कुल बहुत गदर मचाया है चीजों में, शुरू में तो बहुत गदर मचाया है 2 साल पहले तो।
जब चीज शुरू हुई क्योंकि उस समय गदर भी तो फिल्म आई हुई थी। नहीं, मतलब तब तो बहुत मैंने जो है भैया चीजें उठा उठा के भी फेंकी है, सब करा है, तब तो बहुत वो करती थी, नहाने घुस जाती तो घंटा घंटा में और नहीं निकलती थी, बहुत चीजें करती थी। फिर धीरे 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 अपने आप को मतलब 2 साल में थोड़ा वो करा है काफी चीजों में, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो रहा। हो जाएगा। और फिर वही लग रहा है कि इतना अगर मैं चीज को करने पे भी नहीं कर पा रही तो कमी मेरी कहाँ रह रही है। बिल्कुल सही आपने बात पकड़ी है कि आखिर कमी कहाँ है, उसी कमी को यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे और वो कमी सुधर जाएगी कि बस। ऐसी वो चीज की क्या कमी रह रही है कि मैं वो विल पावर क्यों नहीं ला पा रही कि भाई मतलब यही होता है कि ना भाई हिसाब से अंदर वो फीलिंग आ जानी चाहिए कि जो होगा देखी जाएगी, तू उठ, जो होगा देखी जाएगी, तू करिए, इतना बस धो धो के कर करके भी क्या हासिल हो। लेकिन वो फीलिंग उस समय नहीं आ पाती, वो ये वाला पॉइंट जब तक नहीं आएगा मैं कर भी नहीं, मतलब वो ये ना करना डिफिकल्ट होता है। पॉइंट वही आना चाहिए कि जो होगा देखी जाएगी। इतना क्या दुनिया गंदगी में रह रही है, लोग सड़कों पे रह रहे हैं, मतलब वो मेरे से ज्यादा फिट घूम रहे हैं जो सड़कों पे सो रहे हैं, सच्चाई है आज के जमाने में, फिट है वो मेरे से ज्यादा फिट घूम रहे हैं, तो मैं धो धो के करके हासिल क्या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं, अब वो फीलिंग भी आ जाएगी, आपको अंदर से भी आ जाएगा कि जो होगा सो देखा जाएगा और आप सब कुछ छोड़ भी बस ये वाली लाइन की तरफ नहीं बढ़ पाती मैं। ये तो कुछ ही समय में हो जाएगा, तो आपको 2 दिन यहाँ ठहरना है, आपको जल्दबाजी में एकदम से ठीक नहीं करेंगे वरना आज ही ठीक हो जाओगे, आज ही कहोगे हम तो ठीक हो गए। तो इसलिए आपको ठीक करना कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, कुछ घंटों का ही खेल है, क्योंकि आपकी जो समझ है, आपकी जो इंसाइट है वो बहुत अच्छी है। आपको एक दिशा की जरूरत है, एक मार्ग की जरूरत है, आप चल तो खुद भी लोगे। हाँ, मतलब वो दिशा मार्ग तो खैर 2 साल अपने आप को बहुत बहुत ट्रेन करा है 2 साल में, आपने मतलब ट्रेन बहुत किया अपने काफी इस चीज पे वक्त लगाया है। इतना कोई नहीं कर पाता, क्योंकि ओसीडी ऐसी कुख्यात बीमारी है जो बहुत चालाक है, ये खुद तो ऐसे ऐसे रास्तों पर ले जाती है कि अपनी कंपल्शनें करवाती है, लेकिन फिर भी आपने कंट्रोल किया, यह आपकी बहुत काबिलियत को दर्शाता है। आप बहुत मजबूत हैं, वाकई में आप जैसी औरतें बहुत कम होती हैं। मेरे को पता नहीं, मुझे तो यही लगता है कि मैं नहीं हूँ मजबूत, मैं नहीं कर पा। मैंने कल ही देखा ना आपको, आपका शरीर जरूर कमजोर है लेकिन मन बहुत मजबूत है। असली मालिक तो मन है ना, मन के जीते जी। मन से भी ना मुझे ऐसा लगता है, मैं ना मतलब जैसे इस ओसीडी के लिए ना एक जिदबाजी चाहिए होती है कहीं ना कहीं कि ना मेरे में नहीं है वो दबी है मतलब मेरे पता नहीं, मुझे इसमें ना इमोशनल ज्यादा हूँ, मतलब मिनट मिनट में रो पड़ना, मेरा ना इमोशनल साइड एंगल ज्यादा है। अपने आप आंसू नहीं आते कभी? मेरे को बहुत बहुत मिनट में आते हैं, मतलब मैं बैठे बैठे रो सकती हूँ। कोई बात नहीं, रोना तो बहुत ज्यादा मेरा इमोशनल एंगल है, बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो एक ओसीडी के लिए भी एक चाहिए ना कि उसको डांट लगा दे कि मतलब नहीं करना, नहीं माननी तेरी, मैं ढीली पड़ जाती हूँ, मैं वो सख्ती नहीं कर पाती। वो तो हो जाएगा, वो तो एक मैं आपको एक काल्पनिक साथी दूंगा आपकी मदद करने के लिए। आप किसे मानती हैं? आप धार्मिक है ना? जितना मिनिमम होता है, मतलब उसमें ऐसा एक्सेस में भी नहीं और ऐसा भी नहीं कि नहीं है। अच्छा, आप किसकी आराधना मानते हैं? किसकी आराधना या पूजा करते हैं? सारे भगवान को इक्वली मानते हैं, कुछ भी कर लो, कृष्ण जी ले लो, माता रानी ले लो, कोई होता ही है जो अच्छा लगता है। कृष्ण जी कर। अच्छा, कृष्ण जी, आपकी मदद कृष्ण जी करें तो हो जाएगा। तो मेरे पास ये देखो गीता, ये ग्रंथ सारा कुछ मैंने पढ़ा है और कृष्ण जी के बारे में लगभग 10-15 जो पुराण शास्त्र हैं वो सारे इस अलमारी में वही पढ़ा हुआ है। मैं उनके बारे में बताऊंगा और वो आपको साथ भी देंगे। हाँ, कोई बात नहीं, रोकना नहीं, नॉर्मल रहना है। काउंसलिंग का मतलब है बिल्कुल निश्चित, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। कोई नहीं, मेरी खांसी एडिट हो जाएगी।
नहीं होगी तो ये तो नेचुरल चीज है। हाँ। खांसी आना ये तो कुदरती है ना। मुझे थोड़ी ज्यादा हो रही है इस समय ना। कोई बात नहीं, आपको हाँ। वो सिरप दे देंगे अगर ज्यादा हुई तो। हाँ, तो मैं कुछ ना आपसे 5-6 सवाल पूछूंगा अभी, उन सवालों का हाँ या ना में ही जवाब देना है। अच्छा। ओके, तो पहला सवाल ये है कि आपको नींद कम आती है ज्यादा? कम। कम। भूख कम लगती है ज्यादा? भूख आजकल मेरी फिजिकल हेल्थ की वजह से मुझे नहीं लग रही है, मतलब अच्छा। वैसे तो मैं पहले तो ठीक अच्छा, ठाक। एकाग्रता बनी रहती है काम में या? एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर नहीं आजकल नहीं आती? पहले जिन कामों में रुचि हुआ करती थी अब उन कामों में बिल्कुल भी रुचि नहीं, अकेले रहने को मन करता है, गुमसुम सा, उदासी आई रहती है, मन नेगेटिव विचार में फंसा रहता है, हाँ कहीं ना कहीं शायद। मरने के विचार आते हैं? 2 साल पहले आए थे। अब नहीं आ रहे? अब मतलब सीख गई हूँ अपने आप को अच्छा। खींचना बाहर ना, हाँ। तो मतलब उस पॉइंट तक जाती नहीं। अच्छा, और रोना, आंसू अपने आप आ जाते हैं बिना कारण? नहीं कारण, मतलब वही होता है ना, जैसे टॉपिक इस तरह का था तो फिर मुझे आ गए। अब वैसे नहीं आते? ऐसे थोड़े कि मतलब बैठ के रोती रहूंगी। नहीं होता है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि नहीं, डिप्रेशन नहीं है मुझे। डिप्रेशन नहीं है। सही बात है, डिप्रेशन नहीं है आपको? डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी है। एंजाइटी भी नहीं है? नहीं है, जब मैं थोड़ी हाइपर हो जाती हूँ चीज के लिए ना, वो क्या कि आपकी बेचैनी सी हो जाती है, हाइपर हो जाती हूँ। एंजाइटी वाले भी अलग होते हैं, आपका तो बस एक हल्का सा है, ज्यादा नहीं है। आपके पैटर्न्स बने हुए हैं, हैबिट्स कुछ ऐसी बनी हुई है। वो भी ओसीडी का ही है ना, वो ओसीडी पैटर्न बना देता है। हाँ बनाता तो, लेकिन एंजाइटी उतनी भी नहीं है कि आप को कि वो रोक ही ले। नहीं नहीं ऐसे नहीं है। मैं मतलब मैं कह रही हूँ कि 2 साल पहले का और अब में 2 साल में काफी मैंने अपने आप को, मैंने खूब वीडियोस देखे हैं मैंने। अच्छा, आपने काउंसलिंग क्यों नहीं ली? नहीं मैंने ली है। ली है? हाँ, कहाँ ली? उसके बारे में पूरा मैंने ली है। काउंसलिंग प्रोसेस का पूरा विवरण दो, क्या, क्योंकि मुझे पता चलेगा ना भी आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या कर लिया है, क्या क्या अभी बताना है। नहीं उसमें उन्होंने तो फिर यही सारा ट्रेन किया कि भाई जो है गंदगी, ऐसे गंदगी नहीं होती, तो उसी से मेरा डर निकालने के लिए तो मैंने 1-to-1 सेशन लिए हैं। उसी से मेरे को थोड़ा इतना फर्क पड़ा भी है, नहीं तो ऐसे इतना आसान नहीं होता। ये है तो जो है उन्होंने सारा ट्रेन किया, समझाते हैं कि भाई ये चीज ऐसे करी तो ऐसे नहीं करनी, वैसे करो, ये करो। अच्छा, कितने सेशन हुए? कई लिए हैं, ऐसे गिनती नहीं याद, ऐसे कई लिए हैं। अच्छा, 20, 30, 40, 50, 60? हाँ 20-25 लिए होंगे। हाँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो कौन सी थेरेपी अप्लाई हुई, मतलब याद है? सीबीटी हो गया समझो आपकी। चलो सीबीटी कट कर देते हैं। हाँ कि सीबीटी हो गया है, लेकिन उस फिर भी मतलब वो विल पावर नहीं आ रही। नहीं, सीबीटी विल पावर को ईआरपी से आएगी, करने से आएगी। विल पावर आएगी भगवत गीता से। तो आपको एक नई थेरेपी करवाएंगे। हाँ वो तो आपका है, मुझे पता है गीता का। हाँ, और उसमें भी एक हिप्नोसिस आएगी, ठीक है, और उसमें डरने की जरूरत नहीं है। वो तो एक नेचुरल है कि हमारे अचेतन मन की शक्तियां हैं, वो शक्ति आपको ठीक करेगी, हील करेगी, क्योंकि आपके अंदर, हर इंसान के अंदर अथाह भंडार है शक्तियों का, हम उस तक पहुंच ही नहीं पाते। उस तक पहुंचने का माध्यम है हिप्नोसिस। एक और भी माध्यम है, हिप्नोसिस अच्छा माध्यम है, तो उसका भी अप्लाई करेंगे। और एक कैथारसिस थेरेपी भी करेंगे कि आज तक आपके मन में जिनके प्रति भी गुस्सा है, कोई भी विचार है, तो आप वो बाहर निकाल दोगे। कचरे को आप रखना नहीं, दिमाग को खाली करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। ईआरपी तो करवाने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही कर लोगे। आपको तो बिना ईआरपी भी ठीक कर देंगे। नहीं होती। चलो कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा। तो दवाइयां आपने ली या नहीं ली? ठीक है। और फिजिकल हेल्थ के विषय में मुझे बताओ, हीमोग्लोबिन या क्या क्या इनके अंदर कोई डिफिशियंसी बता। हाँ मतलब हीमोग्लोबिन मेरा कम है। कितना है?
काफी कम है, अभी तो थोड़ा दवाई ववाई चल रही है, तो अभी मैंने लेटेस्ट नहीं कराया, अभी तो ठीक हो गया था, थोड़ा बेटर है। तो पीछे तो मैंने कराया था काफी कम, बिल्कुल 5-6 आया था, तो काफी कम हो गया था तब तो हीमोग्लोबिन मेरा कम है, और थोड़ा मेनली मेरा ना थोड़ा स्टमक इश्यू चल रहा है, इंटेस्टाइन में थोड़ा सूजन और अल्सर वल्सर अच्छा, आया, थकान उसकी वजह से ज्यादा रहती है, तो थकान ज्यादा रहती है ना, वो कमजोरी सी। हाँ, पता नहीं क्यों वो होता है, देखो हो जो जाता है। फिजिकल तो वो ये है आपकी। कि खाने पीने में और उन चीजों से ना फिर हाँ, तो उसमें फिर थोड़ा मेरे को ये मतलब ये सारी मेरे इश्यू चल रहे हैं, तो फिर खाने पीने में थोड़ी कमी हो गई। अच्छा, ओसीडी के चक्कर में फिर ये लगता है कि मेरे ना सबसे बड़ी परेशानी चल रही है मतलब टॉयलेट की। तो उसमें मैं सबसे ज्यादा जो बिल्कुल काबू नहीं कर पाई, जैसे बाकी चीजों में फिर भी कुछ हद तक मैं कहूंगी कि भाई नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन चलो थोड़ा मैं कहूँ कि चलो भाई थोड़ा सा करा। लेकिन अगर मैं टॉयलेट जाती हूँ तो क्या मेरे को होता है कि ना मैं वॉश करती रह जाती हूँ, मतलब जो है टॉयलेट में करने के बाद एरिया को वॉश करती रहती हूँ, कितनी बार मैं आधा घंटा का वॉश करे जा रही हूँ। अच्छा, एक तो टॉयलेट सीट के आसपास का एरिया, एक हमारे शरीर का एरिया, तो आप क्या वॉश करती हैं? अपने आप को, मतलब पोटी अच्छा, करने अपने के बाद शरीर जैसे के। अपने आप को आप धोते हो ना वहां से और फिर उठ जाते हो, तो मेरे को ना जैसे मेरे के साथ क्या हो रहा है कि मैं ना भूल जाती हूँ, मेरे को ये लगता है अरे वॉश किया था, अरे सही से कर लिया। अच्छा, बाकी जगह जैसे हैंड का है, हैंड का तो मैंने ये कर लिया कि ना मैं ऐसे देख लेती हूँ, देख साबुन लग गया, अब तू ना दोबारा नहीं उठाइए, तो ना मैं ऐसे देख लेती हूँ एक बारी धोने से पहले। अगर मैंने बिना बोले बिना देखे धो लिया तो फिर साबुन दोबारा उठ ही जाता है, तो फिर मैं वो देख लेती हूँ, फिर मैं वो कि देख तूने बोला था, तो पानी से तो ऑब्वियसली हाथ से साबुन जाएगा ना, तो वो साबुन थोड़ा ज्यादा अच्छे से लगा के और ऐसे ऐसे देख लेती हूँ 1-2 बार, तो वो हो गया। अब पीछे कैसे कोई देखेगा, तो फिर वो मेरे को ना मन में डाउट देता रहता है, उसे भी तेरा ढंग से वॉश ही नहीं हुआ, तेरा ढंग से वॉश ही नहीं हुआ। अरे आधा घंटा कौन वॉश करता है, 2 मिनट का काम होता है। लेकिन मैं जितना मर्जी अपने मन को समझा लूं, मैं जो मर्जी कह लूं, वो नहीं हो रहा। मतलब 10-15 मिनट में भी उठ जाऊं मैं, वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि फिर बेचैनी शुरू होती नहीं, अगर गंदा ही हुआ। मतलब गंदे में ये भी है कि ठीक है, मैं उसको उस तरह से पहले जैसे मान रही थी उतनी गंदा ना भी मानो, लेकिन ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है कि दुनिया का हर बंदा धो के उठता है, ऐसे तो कोई भी नहीं आ जाता। तो पर अब जब श्योरिटी ही नहीं होती, वो ही नहीं पता रहता कि धोया था नहीं धोया था, कुछ ना कुछ डाउट आता रहेगा, मैं धोती रहती हूँ, मैं टॉयलेट में ही बैठी रहती हूँ, धोती जा रही हूँ। तो अब उसका मुझे मतलब तोड़ ही नहीं समझ आ रहा, मैं कैसे बाहर आऊं, वो हिम्मत ही नहीं आ पाती, क्योंकि अगर ऐसे ही बाहर आ गई तो नीचे से गंदा रह गया होगा तो ये ओसीडी बोलता है कि हाँ, तो हाँ, तो वो सबसे बड़ा मतलब एक चक्कर मेरे पे लगा हुआ है। अच्छा, और उसके बाद मेरे को ना आईबीएस की प्रॉब्लम भी हो गई है। तो आईबीएस की वजह से क्या होता है कि कई बार जाना पड़ता है। अब ये या तो ये हो कि सापा मचाना है मेरे को, तो मैं एक ही बार सुबह मचा लिया हो। अब जब खाया अब तब जा रहे हो, जब खाया अब तब जा रहे हो, तो इस सापा दिन में कितनी बार मचाऊंगा, फिर मैं थक जाती हूँ, फिजिकल हेल्थ कमजोर हो गई है। तो अगर मैं घंटा घंटा वॉशरूम में लगा के आऊंगी, वो भी बेमतलब का, तो आप मैं फिजिकली मेंटली दोनों तरह से उस समय, क्योंकि अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा होता है कि तू क्या कर रही है, तो फिजिकली मेंटली दोनों तरह से फिर मैं ना बिल्कुल थक जाती हूँ 1 घंटा लगा के बाहर निकलने में, और दिन में कई घंटे वेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद वो मैं जो थक गई, फिर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कि जो थकान हो गई उसके लिए बाहर बैठ के, तब भी कोई काम नहीं हो रहा, वो आधा पौना घंटा फिर वेस्ट, तो हर बार जाने का 2 घंटा वेस्ट हो गया। तो मतलब ये सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम मेरी चल रही है, जिसमें मैं बिल्कुल काबू नहीं पा रही। ठीक है, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है ना कि मैं और वो तो किसी की भी नहीं होती, और 2 साल पहले तक मेरी भी नहीं थी, लेकिन तब तो कोई ऐसे इश्यू नहीं थे। ठीक है, तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक कर दें तो बाकी तो आप अपने आप कर ही लोगे। सबसे मतलब बड़ी यही प्रॉब्लम है, चलो ये हो जिस पे जाएगा। मैं बिल्कुल काबू नहीं पा रही। बाकी पे तो मैं बोल रही हूँ कि एक ये दूसरी हैंड वॉशिंग की है ना। हैंड वॉशिंग ऐसे नहीं कर रही, हैंड वॉशिंग छोड़ दिया है। हैंड वॉशिंग जब भी टॉयलेट जाती हूँ तो टॉयलेट से आके फिर मैं हैंड वॉश करती हूँ,
करती एक बार या 2 बार मैक्सिमम है, लेकिन झाग खूब बना के ऐसे देखती हूँ 2 मिनट। तो जब झाग ऐसे 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 बढ़ती जाऊंगी बिना तो साबुन नहीं कर 5 मिनट तो हाथ लग रहे हैं ना, 5 मिनट तो वेस्ट हो रहे हैं, 10 मिनट चाहे धोया एक ही बार, लेकिन उसी साबुन को इतना रगड़ दिया। ये भी मेजर प्रॉब्लम है। ये बात है ना कि एक बार पे तो आ गई, लेकिन एक बार में कितनी देर साबुन लगाना वो है? एक बार नहीं, वो 1000 बार के बराबर ही है। हाँ, वो लगाती जा रही हूँ, इतना सारा झाग बना लिया है, मलती जा रही हूँ उसी साबुन को। तो और देखो तो, ये सफेद सफेद भी हो गया। पॉइंट तो वही हो गया ना कि एक बार तो कर लिया कि भाई बार बार नहीं उठाना। लगता यही है कि पोटी इनमें लगी ना रह जाए। पता नहीं क्या लगता है, मतलब पता है ऐसे थोड़ी लगी रह जाए। मैं वही कह रही हूँ, मेरे को भूल की पड़ती है। जब तक मेरे को ऐसे ना लगा और ऐसे ना देखा हो ना, मुझे लगता है अरे तूने धोया ही नहीं, कहीं तूने धोना ही तो नहीं रह गया तेरा। अगर नहीं धोया तो क्या हो जाएगा? हाँ, वो बस बात है, वो उतनी विल पा नहीं ला पा रही कि नहीं धोया तो क्या हो जाएगा। पता है कुछ नहीं होगा, लेकिन वो विल पा नहीं आ रही। चलो उस एक ही है ना जो कि याद नहीं रहता, मेमोरी वाला, ये भी इशू यही सबसे बड़ा इशू पड़ रहा है कि मतलब ऐसा लगता है कि ना जैसे अब टॉयलेट सीट पे भी बैठा आपने टॉयलेट करा, आपने धो लिया, अब मैं उठ जाऊंगी, कई बार सोचती हूँ नहीं तो उठ जा, धो चुकी। तो लेकिन फिर उठने के बाद यही डाउट आता है, नहीं नहीं अरे नहीं सही से नहीं धुला था, फिर मैं वापस बैठ जाती हूँ। हाँ, तो अब देखो वापस बैठना कंपल्शन है। हाँ मुझे पता है, नहीं बैठे रहना और बैठे बैठे इतने मिनट लगाते रहना, आधा आधा घंटा धोते जाना, ऐसे कौन करता है? मेरे ओसीडी वाले करते हैं ना। हाँ मतलब नॉर्मल तो नहीं है ना। हाँ नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन जितना वो टाइम लगाएंगे उससे ओसीडी बढ़ेगी, कम नहीं हो। पता तो है पर कर नहीं पा रही, वही इशू हो रहा है। ये पता कैसे चला सारी चीजें? क्या ये नॉर्मल नहीं है, इसे ओसीडी बढ़ रही है। तो ये तो फिर ओसीडी की जैसे थेरेपीज भी ली थी, वही सेशन वगैरह भी लिए थे, सब चीज थी, तो उसमें पता ही था कि भाई कंपल्शन जितना करूंगी उससे ओसीडी बढ़ेगी, घटेगी तो है नहीं। लेकिन कंपल्शन रोक ही तो नहीं पा रही है। कोई बात नहीं, ईआरपी हुई थी आपकी? मतलब घर पे ही करी, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ऐसे ऐसे, अपने सामने नहीं कराई किसी ने, कि अपने सामने किसी ने कराई हो। मतलब मैंने बोला भी, पर पता नहीं वहां सिस्टम नहीं होगा, या जैसे सामने नहीं कराई है ऐसे, बस घर पे ही समझा दिया, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। ओसीडी समझा मानता नहीं है। तो ओसीडी जितना समझाओगे दिमाग समझ लेगा, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड नहीं मानता ना, वो ट्रेंड हो गया, प्रोग्राम हो गया, इसलिए सीबीटी फेल हो जाती है। ओसीडी में सीबीटी ज्यादातर मामलों में फेल होती है, ये सच्चाई है। बहुत अच्छी थेरेपी है, मैं ये नहीं कहता बहुत खराब थेरेपी, बहुत अच्छी थेरेपी है, टॉप मोस्ट थेरेपी है, लेकिन बहुत से मामलों में भारतीय कंटेंट ये इस परिवेश में फेल हो रही है। ठीक है, तो ये इसके अलावा कुछ और बताना, फिर हम थेरेपी शुरू करते हैं। कुछ भी शेयर करना? बस और तो कुछ। फिर 2 ही प्रॉब्लम सोल्व कर दें, एक तो याद रहने वाला, और पोटी का पता लग जाए कि गंदी नहीं है, और 2-4 मिनट में आराम से धो करके बाहर आ जाओ। हाँ मतलब वैसे तो मतलब जैसे थोड़ा मेरे को जूते चप्पल वगैरह का भी रहता है, डस्टबिन का भी रहता है, लेकिन मतलब उतना बैराग नहीं मचाती कि भाई बहुत वो, लेकिन थोड़ा सा मतलब भी हो जाएगा। चीजों को ना ऐसे मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ना चीजों को अवॉइड कर रही हूँ। हाँ, ओसीडी में अवॉइडेंस बहुत होता है कि ये चीज करो ही नहीं। हाँ, तो इससे ना अपना शांति, कोई एंजाइटी है ही नहीं। हाँ, ऐसा होता अब चप्पलें उठानी है, अगर पैक करनी है, थैली में डालनी है, खुद डालो ही मत। अच्छा, ये चप्पलें हैं, अब चप्पलों की तरफ देखो, इनमें क्या लग रहा है? नहीं ऊपर से दिक्कत नहीं, नीचे से दिक्कत है। उठाओ इसको हाथ में, हाँ उठा के दिखा दो, बस कोई नहीं, हाथ से। हाँ नीचे देखो, यहाँ उंगली लगा दो, इधर दो, मैं लगा देता हूँ, इधर दो, मेरी तरफ करना, हाँ मेरी तरफ करो पूरा, ठीक है, लगा दिया। मेरा हाथ गंदा हुआ? यस या नो? है नहीं हुआ? तो ये देखो मैंने बालों पर सब जगह लगा लिया, कुछ नहीं है। इसको आप उंगली लगा के दिखा दो, बस उंगली लगानी है। हाँ करंट नहीं है इसमें, कुछ नहीं। ठीक है, रख दो वापस। क्या समझे इसे?
मतलब पता है कि यही करने से ठीक होंगी, लेकिन करा नहीं जाता। होगा ना, अब हो गया ना। अब कैसे हो गया? देखो, जो ओसीडी जिनको गंभीर होती है, वो तो ऐसे देखते ही करंट आता है, उनके हाथों शरीर में करंट आता है, उनके हाव भाव, चेहरा, सारा कुछ बदल मैं जाता है। उतना आपके बहुत बड़े वीडियो देखे हैं मैंने, और मैं अपने आप को इतना प्रिपेयर करके आई हूँ कि जाके ये सब करना है। तो हाँ, ये अच्छी तैयारी बात करी है, ये अच्छी बात। नहीं तो ऐसे ही करंट लगने थे। हाँ, नहीं, मैं भी डरा देता हूँ, जो मेरे पास आता है ना, मैं पहले ही उनको बोल देता हूँ, भैया मेरे पास आना, मैं बहुत कुछ कराऊंगा। हाँ, तो मैं उतना अपने आप को आपको भी तैयार बोला करके होगा। आई थी कि भैया जाना है, और अब वो कई चीजें करनी पड़ेंगी, बस तू हिम्मत जुटा, देखी जाएगी। जो हिम्मत जुटा लेता वही आता है, बाकी तो आते भी नहीं है। इस कारण से मेरे लगभग 50% जो ये ओसीडी वाले, वो मेरे पास कभी नहीं आते। उनको पता है वहां जाते झटका लगेगा। ऐसे बहुत से हैं, वो नहीं आते। मैंने कहा नहीं आओ तो बढ़िया है, कम से कम यहाँ आके मत्था तो नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि उनको तैयार करने में 2 दिन लग जाते हैं। पहले तो उनको तैयार करना पड़ेगा। नहीं, मतलब वही मैं कह रही हूँ, उसमें तैयार होने में टाइम लगता है। मैं कई दिन बहुत से है। अपने आप को तैयार कर रही हूँ आपने तो तैयार कर लिया, वो टाइम वहां जाना है और करना है, वहां जाना है, करना है। इस पोजीशन तक लाने में भी बहुत समय लगता है। जो सीधा ही आ जाए, उसको यहाँ तक लाने में 2 दिन लग जाते हैं, करवाना तो बहुत दूर। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको तैयार करवाने में महीनों भी लग जाते हैं। नहीं, मेरे को 2 साल लगे हैं, ऐसी बात नहीं है। 2 साल लगे हैं, इतना भी इतने इस लेवल तक भी पहुंचने में। बहुत बढ़िया ना, तैयार हो गए, वो भी तो जीत है ना। अब आधा तो रोग आपका ठीक हो ही गया, अब तो आधा ही बचा है, बाकी कुछ नहीं बचा। 100% मतलब नॉर्मल हो जाऊं मैं, मतलब मुझे लगता है ऐसे नहीं है कि चल कुछ हल्का फुल्का परसेंट रह ही गया, जैसे नॉर्मल लोग घूमते हैं। पहले भी अगर मैं सोचूं, हम लोग पहले धर्मशालाओं में भी रुक जाते थे, कैसे भी रुक जाते थे, कॉमन टॉयलेट होते थे, आराम से चले जाते थे। खुद मैं रुकी हुई हूँ, करा हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन अब मैं नहीं कर सकती। तो अच्छा, एक मेरे साथ थोड़ा सा ये रहा, जो मुझे लगता है कि ना, तो थोड़ा मेरे को 10-15 साल पहले एक प्रॉब्लम हो गई थी। तो उस समय ना मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था पब्लिक टॉयलेट मत जाया करो। मतलब एक छोटा सा कुछ ऑपरेशन था, हल्का सा कराना पड़ा था, वो करना पड़ा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना, कहीं वो चीज ना, इतने साल तो मैंने कभी ध्यान नहीं करा उस बात पर कि भाई कोई ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन मैं अब सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ना, मैं बाहर जाती थी या कहीं जाती थी तो मैं वेस्टर्न टॉयलेट यूज नहीं करती थी, मैं इंडियन करती थी, कि वेस्टर्न पे तो सब बंदे बैठते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, अब हो गई घुटने में तकलीफें, अब मैं इंडियन में बैठ नहीं पाती, और वेस्टर्न पे मेरे को ज्यादा दिक्कत लगती है क्योंकि उसपे सब बैठे हैं। इंडियन फिर भी फर्क है, तो इंडियन में फिर भी, और इंडियन में मैं अब जा ही नहीं पाती, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी आ रही है। तो इंडियन टॉयलेट तो मैं बाहर अगर पब्लिक टॉयलेट जाती थी तो मैं 10-15 साल से, जब से मुझे वो प्रॉब्लम हुई थी और वो डॉक्टर ने बोल दिया, मतलब वो दिमाग में शायद बात ही बैठ गई। मैंने बहुत सफर किया था उस समय, मतलब मैं काफी तकलीफें झेली थी फिजिकली, तो वो ना, वो डर बैठ जाता है ना फिर मन में, आप फिजिकली काफी झेलते हो, तो मेरे को वो फिर, और डॉक्टर ने कह दिया तुम मत जाया करो तुम। उस समय तो यंग सी उम्र थी बहुत, तो तब तो चल गया। अब ये भी तो सोचा नहीं बुढ़ापा भी आना है, बुढ़ापे में कैसे तू बैठेगी इंडियन में, कैसे क्या करेगी। तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो एक चीज थी कि मैंने को पब्लिक टॉयलेट का हल्का हल्का डर वहां से बैठना शुरू हो गया, और अब जब ओसीडी इस तरह से हो गया तो उस चीज ने जड़ पकड़ ली। सही कहा आपने, ऐसे ही ओसीडी डेवलप होता है। हाँ। क्या वही कह रही हूँ, 2 साल से बस इसी पर लगी हुई हूँ, सोचती समझती रहती हूँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या किस लिए हो रहा है। चलो, काफी कुछ समझ गए ना, अच्छी बात है, ये समझना भी तो बहुत बड़ी समझ है। हाँ, मतलब हर समय यही दिमाग चलता रहता है कि भाई क्यों हो रहा है ये चीज, तूने करी तो क्यों करी, कैसे, मतलब यही 2 साल से कर रही हूँ। अच्छा, तो आपने वो गीता कोर्स पूरा देख लिया था? सच्ची बोलूं तब ना बड़ा स्टार्टिंग था जब मैंने आपका कोर्स ले लिया था। मैंने देखा तो था, लेकिन तब उतनी समझ नहीं थी। तब ना ढंग से इतना समझ आता नहीं था, तब ऐसे लग रहा था, और आप इतने 1-to-1 सेशन लेते नहीं थे, तो तब ऐसा लग रहा था कि ना
मुझे दिक्कत पड़ी और मेरे को मैं एकदम किसी से बात कर सकूं, तो मैंने देखा था, पर मुझे ध्यान सच्ची में कुछ इतना नहीं है। ये सच्ची बात है, क्योंकि मैं वो 2 साल बिल्कुल, मैंने तो 2 साल शुरू में ही ले लिया था ना, तब तो अक्ल ही नहीं थी बिल्कुल। तो मैं तब तो क्या ओसीडी होता है, क्यों क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही। तो फिर तब ऐसा लग रहा था कि भाई एक बंदा ना ऐसे चाहिए जिससे मैं बात कर सकूं, जो मेरी उस समय बात सुन के मुझे जवाब दे दे। सही। अच्छा, तो जो 1 टू 1 सेशन लिए थे वो बाद में लिए थे? हाँ, अच्छा। आपसे तो बिल्कुल शुरू-शुरू में ही वो, क्योंकि हाँ, तब तो ये पता लगा ये भी प्रॉब्लम है। फिर आपका नंबर मिल गया था हमसे, तो फिर जो है आपसे कोऑर्डिनेट करके आपका तो बहुत शुरू में मैंने ले लिया था। अच्छा, फिर भी आपने यहाँ आने का क्यों चुना? क्योंकि मुझे पूरा ठीक होना था, तो मुझे लगा कि मैं अपने आप से नहीं कर पा रही, कि भई मैंने फिर जो आपके वीडियो देखे थे और देखे थे, मैंने कहा आप सामने करवाते हो कि ले मैंने भी तो हाथ लगाया, तू भी लगा। तो उससे हौसला आ जाता है। अपने आप से बंदा सोचता रह जाता है, वो ना करूंगी करूंगी करूंगी, वो नहीं छूता, नहीं छुएगा, कभी नहीं छुएगा, वो नहीं छूता। और मेरे को इतना पता है, आप घंटे का सेशन लेने भी चले जाओ, वो छुआ भी देगा, घर आके वो सारा कंपल्सन कर लेंगे। हाँ। घर आकर हिसाब किताब बराबर, तो ईआरपी फेल हो जाती है, ड्रॉप आउट हो जाता है। या जहां से एंजाइटी होगी ना, वहां से हम दोबारा नहीं जाएंगे, हमें हमारा मन जाने ही नहीं देगा। ये अचेतन मन बड़ा खुराफात है। आपको जिस डॉक्टर से एंजाइटी हो जाए ना, उस डॉक्टर का नाम सुनते ही घबरा जाओगे, उसकी गली भी नहीं जाओगे। अब मेरे को पता है, इसलिए मैंने ये खेतों में इधर बनाया कि यहाँ से भाग ना पाए। क्योंकि यहाँ से भाग हो रही नहीं, वरना आपको पता, जब मैंने एक बार एक्सपोजर करा दिया, एंजाइटी होती है बहुत लोगों को वो पूरी, तो अगर उनके पास सड़क हो, कोई सुविधा हो ना, तो मिनट में बंदा भाग जाए। तो यहाँ से आप भाग ही नहीं सकते, उनको पता ही नहीं कहाँ आ गए कहाँ नहीं है। तो अब वो क्या करेंगे, रो लेंगे घंटा, इधर उधर टहल लेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर दोबारा शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे करके उनको नॉर्मल करने के लिए ये जगह बनाई है। नहीं तो भाग, ओसीडी वाले तो 1 मिनट में, आप ऑफिस में मैंने देखा था, 1 घंटे के सेशन में अगर करवा भी दिया, दोबारा वो बंदा नहीं आएगा। एक बार तो आगे आ गया, वो सोचेगा इस डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाऊंगे। इसलिए ओसीडी का इलाज ऑनलाइन भी उतना कारगर नहीं हुआ, जो 1 घंटे का इलाज है वो भी संभव नहीं हुआ। अगर मैं घर पे भी जाऊं, तो ये है ना कि थोड़ी बस शुरुआती दौर में बंदा समझ ही ले सकता है, वो एक ना सहारा सा मिल जाता है, वो लंबा चलता है, लेकिन शुरू में तो इंसान को यही नहीं पता चलता ना ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो बस वो सिस्टम बन जाता है, इतना तो है। और मैं घर पे भी चला जाऊं तब भी इलाज नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो भी करके देखा, क्योंकि एंजाइटी एक्सपोजर करा दिया, एंजाइटी हो गया, अब घर उसका है, वो बंदा बाहर ही नहीं निकलता, क्लास ही नहीं अटेंड करता। इसलिए मैंने यहाँ कि यहाँ बंदा मेरे अनुसार चलेगा। ठीक है। और यहाँ पर जो होगा वो आपको एक्सपोजर ही, जैसे रहने के लिए साबुन, यहाँ तो अभी तो साबुन अलाउड है, कुछ दिनों के बाद रहने जो आएगा सफर, उसके लिए साबुन भी नहीं मिलेगी, बिना साबुन, जिसको जो चीज वो कर रहा है उसका उल्ट मिलेगा। हाँ, तो अभी तो एक बार चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, इसलिए तो कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, आप निश्चिंत रहो। अब आप छोड़ दो, अब आप सोचो मत। अभी कैसा फील कर रहे हो? रिलैक्स, ठीक है, ले लो पानी। पानी क्यों नहीं लेते हैं? पानी नहीं कब पीते हो? है? किस कारण? वॉशरूम आएगा इसलिए? मेरे को ना बार बार जाना पड़ता है, जितना मतलब ऐसे हो जाता है, पता नहीं, डॉक्टरों से भी पूछ लिया, पता नहीं, समझ तो आ नहीं रहा। हर 15 मिनट में मेरे चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं, जितना पानी पीती हूँ। तो ये फिजिकल समस्याएं है ना? ये फिजिकल है। उन पर मेरा अभी नहीं रहेगा। हाँ, वो तो मुझे पता है, मैं बोल रही हूँ, मैं इस चक्कर में ना फिर थोड़ा मेरे को लगता है, चलो आप अपने अनुसार कर, लेकिन इसके ऊपर एक सेशन देंगे, वो भी इससे रिकवर हो जाएंगे। सारी चीजें मन से ही होती हैं। हाँ, नहीं वो तो खैर है। हाँ, अगर मन मजबूत है तो शरीर अपने आप मजबूत होगा, अगर मन कमजोर है तो शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता। मेरे को लगता है, मेरे मतलब अगर मैं सोचूं, जैसी मैं पहले थी शादी से पहले या कुछ है, तो मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा पर्सनालिटी में फर्क आया है ऐसे। और अभी 50 साल एज है, आगे कितने साल और जीना है?
जितनी भगवान ने लिखी है आपका जिएंगे। इरादा कितना है? आपका इरादा कितना है? मैंने ऐसे देखो, मैंने कभी नहीं सोचा। मैं वैसे तो एक ये टारगेट कि सा होता ही है। भगवान जितनी भी जिंदगी देना, चाहे 5 साल की दे, चाहे 50, चाहे आगे और मेरे 50 लिखी हो, लेकिन मतलब बस अच्छी दे। नहीं, एक टारगेट सा तो होता ही है, अभी इतना अच्छा ही जीना है। नहीं, ऐसे मैंने कोई टारगेट कभी, सच्ची कह रही हूँ, मन में यही है कि अच्छा। भगवान चाहे आगे 5 साल की जिंदगी लिखी हो, चाहे 50 की लिखी हो, हाँ। लेकिन बस जिंदगी अच्छी दे। ये ओसीडी पोसीडी जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, हाँ। अच्छी जिंदगी दे। इसमें दो बातें हैं। भगवान ने तो हमें हो सकता है अच्छी देके भेजी हो, अब वो तो हमने करते हैं अपने गड़बड़, कर्मों से गड़बड़ कर अपने दिया। गड़बड़ करते हैं, और क्या होता है। तो अब भगवान कैसे, हमें ही करना पड़ेगा कुछ। वो तो हम ही करते हैं, बस बोलने का तरीका ऐसा वो हो जाता है कि लेकिन एक भगवान ने एक चीज अच्छी भी भेजी है। उसने अपना एक प्रतिनिधि भेजा हुआ है इस दुनिया में, जो गुरु बोलते हैं, वो भी भेजा हुआ है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें। तो करें शुरू, ठीक है विकास, इसको एक बार स्टॉप कर देना। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है।